भी लाइव है, अपना भी लाइव है। हमारा काम ही क्या भाई, तेरा आवाज बहुत छोटा है, थोड़ा जोर से बोल। पाछड़ लेना, थोड़ा जूम कर रहे हैं भाई। बर्थडे ऐसा मत कर। हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे सब लोग एक नजर। दीनानाथ चौहान। ओके चलो बाय बाय बाय। गुड नाइट। Pawan and Arunita, आप जहाँ से आते हैं मैडम आपसे भी जानना चाहूँगी, आप लोग जहाँ से आते हैं हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अपनी धरती के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अगर आप लोगों को फ्यूचर कुछ काम करने का मौका मिला तो फिर क्या कुछ होगा जो आप लोग करना चाहेंगे या वहाँ पर सुधार लाना चाहिए? जहाँ से हम लोग आते हैं, जैसे मैं चंपावत से हूँ, उत्तराखंड चंपावत से, तो वहाँ संसाधनों की कमी होती है। आप कभी आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारी संसाधनों की कमी का मतलब सब कुछ मिलता है, खाने पीने की, ये सब रोड हैं, अच्छा है, सब कुछ है। अब जैसे किसी को स्पोर्ट्स में आगे आना है तो वैसा स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सब चीज़ें, और किसी को म्यूज़िक में आना है तो एक म्यूज़िक का बहुत बढ़िया स्कूल और अच्छे संसाधन वहाँ पे, अच्छे तबला ढोलक, अच्छा गिटार और अच्छे टीचर्स अगर हों तो वहाँ से भी बहुत सारा टैलेंट आ सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं बहुत अच्छे, फुटबॉलर हैं बहुत अच्छे। तो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए, वहाँ पे भी एक स्कूल हो म्यूज़िक का, मतलब मैं तो म्यूज़िक का स्कूल खोलना ही चाहूँगा बिल्कुल। तो म्यूज़िक का स्कूल हो जहाँ पे कि बच्चे सीखें और उनका उत्साह बढ़े, उनका हौसला बढ़े कि हाँ यार, कि हम भी कर सकते हैं। और तो उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ इतनी दूर से हम इतनी दूर, ऐसे मायानगरी बम्बई में, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे एक से एक स्टार्स लोग हैं, तो इतने गांव से इतनी बड़ी सोच रखना एक अपने आप में वो, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बोलते हैं घर वाले नहीं भेजते हैं या कुछ होता है एक, लेकिन ऐसा मौका मिलना चाहिए कि वहाँ से वो लोग सीखें और उनको कॉन्फिडेंस आए एक, ताकि वो बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करें और अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। क्या करना चाहोगे? आप जहाँ से आते हैं हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अपनी धरती अपनी मिट्टी के लिए अगर कुछ करने का मौका मिला अगर आपको, तो वो क्या कुछ होगा, जो कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? मैं मुझे उतना पता नहीं, बट मैं म्यूज़िक करना चाहती हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग म्यूज़िक करना चाहते हैं बट फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सब कुछ नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो लोग म्यूज़िक में सक्सेस या आगे नहीं बढ़ पाते। तो उन सबको आई वांट सपोर्ट देम और उनको एक अच्छा गाइडेंस देना है, देन जस्ट बिलीव इन देमसेल्व्स। और आई वुड से आई विल लव टू हेल्प एवरीबॉडी। सो मेरा बचपन से ये मतलब ड्रीम रहा है कि अगर मैंने कुछ किया ज़िंदगी में तो मतलब अगर मेरे पास अपना कुछ रहा तो मैं बिल्कुल ही करना चाहूँगी। मैंने देखा है मेरे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैंने ऐसे रास्ते में जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते में गिरे हुए हैं और कहाँ से भी उठ के कुछ भी खा रहे हैं और ऐसे ही मतलब बहुत खराब हालत देखा है मैंने। तो मुझे वो देख के बचपन से मुझे बहुत रोना आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा भी है और हम कितने अच्छे से रहते हैं। तो मतलब मेरा ड्रीम रहा है कि अगर मेरे पास इतना कुछ था, भगवान ने अगर कृपा किया तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाए। सबका एक ड्रीम रहता है, सबका सपना रहता है कि वो ज़िंदगी में कुछ करें, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। ये हम लोग जैसे कि आप लोग ने देखा, हम लोग ने 2 गाने तो एक टीज़र छोड़ ही दिया है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और बहुत ही जल्दी मतलब कुछ महीनों के अंदर ही हम लोग एक्चुअली लोग बहुत थक चुके हैं, 10 महीने से सब लोग काम कर रहे हैं।
सो शायद ये कोलकाता आ जाएंगी, ये भी जाना चाहता है अपने पहाड़ियों में, और ये भी जाना चाहती है अपने होम टाउन। सो ये लोग जाने के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग गाने बनाएंगे और फिर से हम लोग उसको शूट करेंगे। और जैसे कि आपने पूछा कभी बर्फ़ गिरेगा कश्मीर के अंदर, तो हम लोग है ना, अब जब बर्फ़ दिख जाएगा तो हम लोग उधर दिख जाएंगे आप लोगों को, कि जब बर्फ़ होगा तो हम लोग जल्दी जाएंगे, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट स्नो इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सॉन्ग, वो गाने के लिए वो रिक्वायर्ड है। और जिसने रैप किया है वो हम लोग शायद महीने भर के अंदर ही शूट कर ले, वो हम लोग इधर ही शूट करने वाले। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वी कैन शूट इट। बट इन लोग को मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपना टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ में, और जो इनके दोस्त लोग हैं कि और ये ट्रॉफी सबको दिखाए, अपने पहाड़ियों में घूमें अपने सबके साथ में, सब लोग अपना अपना एंजॉय करें। फिर उसके बाद में हम लोग फिर वो काम चालू करें। थोड़ी 10-15 दिन की छुट्टी 10 महीने से काम करें, 10 दिन छुट्टी बनती है मेरे हिसाब से लोगों की। पवन जी, जैसे भी आपने कहा कि आप सब एक फैमिली की तरह हैं, तो ऐसा कोई किस्सा है जो बैक ऑफ सीन हुआ हो और आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि हम सब ऐसे मस्ती करते थे, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज? क्योंकि अब तो ट्रॉफी के बाद तो मिलना तो ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन वो नहीं बिल्कुल होगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग एक ही बिल्डिंग में घर लेने वाले हैं, 6-7 लोग, और वहाँ पे एक स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं। तो साथ में एक ही बिल्डिंग में 3-4 घर हों तो कहीं पे भी जाके हम लोग अपना जैम वगैरह अपना साथ में, क्योंकि ये ऐसे इतने धुरंधर कलाकार बाद में नहीं मिलने वाले मेरे को। तो अभी से मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और इतने गुणी कलाकार, इतने सब व्यवहार के अच्छे, तो कोई एक साथ घर ले रहे हैं। और मैं मस्ती के बारे में बताऊं तो हमारे दानिश भाई और सम्यक, ये लोग ऐसे थे कि हंसाते रहते थे हमें। पीछे हम लोग खाना खाते थे होटल में नीचे, तो दानिश भाई सबकी एक्टिंग करते थे, मिमिक्री करते थे, और मैं तो और सम्यक बहुत अच्छा एक्टिंग करता था वो। तो एक इतना लंबा सफ़र है 10 महीने का, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आपको कैसे इतना, मतलब 1 साल का रूम एग्रीमेंट मेरा हो गया था, समझ लीजिए। मैं एक ही कमरे में पड़ा हूँ 10 महीने से, तो बहुत अच्छा उस कमरे से लगाव हो जाना, और उस होटल से लगाव हो जाना, उस सेट से लगाव होना, और उस पूरी टीम से लगाव होना। सब रो रहे थे। फाइनल के दिन तो ऐसा माहौल था कि एक खुशी थी कि फ़िनाले है, और एक दुख था बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा कि हम छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद अब मिलेंगे तो बाहर मिलेंगे, अब डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मिलना है सब लोगों को एक जगह। अभी तक सब लोग एक साथ रह रहे थे, तो दुख हुआ ज़्यादा कि हम लोग बिछड़ रहे थे, लेकिन हम सभी लोग साथ में हमेशा। इस 10 महीने की अगर बात की आप हीरो से मेरा सवाल है, तो क्या कुछ ऐसा नया सीखने को मिला है आपको इन 10 महीनों में जो आपको अपनी लाइफ याद आ रहे हैं? हर चीज़ नहीं है सर, क्योंकि हम लोग जो घर से तैयारी करके आते हैं वो बहुत अलग होती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से करते हैं। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक से एक दिग्गज लोग हैं, हमारे म्यूजिशियंस इतने दिग्गज होते हैं कि वो इंडिया के बेस्ट हैं, हमारे जजेस इतने लेजेंड लोग बैठे हैं, हमारे जो कोचेज़ होते हैं वो दी बेस्ट हैं, इसलिए इतने बड़े शो में वो लोग कोचेज़ हैं। तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं छोटी छोटी बारीकियाँ, वो चीज़ें सीखते हैं, और हमें कैसे रहना चाहिए वो सीखते हैं, हमें टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, सुबह उठ के रियाज़ करना चाहिए वो पता चलता है। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा है। और हमारे कोचेज़ और जजेस कैमरे के पीछे भी हमें बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन देते हैं, और एक अपनी लाइफ के बारे में अपने एक दो किस्से ऐसे बताते हैं जिससे कि बहुत एक बूस्ट मिलता है कि हम भी कर सकते हैं इस तरीके का, और बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। मेरा एक दिन एक सवाल था HR सर से कि सर आपने ये सब कैसे किया इतना म्यूज़िक, तो सर ने बहुत अच्छे से बताया हमें कि मेरा इस तरीके से है, मैं गाना, और उनके साथ जो गाना रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों गए थे, छोटू ने भी गाना रिकॉर्ड किया है, तो लगभग सर ने सभी को गाना दिया है। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस, बचपन में नमस्ते लंदन देखता था मैं मूवी, तो वो सब गाने सुनता था। तो अभी बचपन में जो सोची चीज़, HR सर का गाना उनके स्टूडियो में जाके गा रहा हूँ, तो पहले ये तो बहुत बड़ा सपना, फिर उनका काम करने का तरीका, उनका रिकॉर्डिंग करने का तरीका, वो बहुत कमाल, और हर जगह से सीखने को ही मिला। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं इंडियन आइडल में आया, और थैंक यू कहना चाहूँगा इंडियन आइडल को, जिन्होंने इतना बढ़िया मंच दिया है सभी कलाकारों को। और हम जैसे छोटे गांव से आए हुए कलाकार आगे बढ़ते हैं, आप लोगों तक पहुंचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो आप क्या कहना चाहिए? So इंडियन आइडल में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी म्यूजिकली आई फील लाइक आई हैव ग्रोन अ लॉट। और जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ऑडिशंस के लिए, उस टाइम पर मेरा सोच थोड़ा अलग था। अभी म्यूजिकली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है।
जजेस और उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो एडवाइस और टिप्स है, वो मेरे लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे और या बहुत सीखने को मिला है। एंड ऑल्सो मुझे एक अच्छा परिवार मिला है यहाँ पे, और which I'm very thankful, and yeah, so thank you so much Indra for giving this opportunity. And Rashi, how about the fashionable look of all these three people? They are that's very intriguing. Yeah, so I hope they, I think people will love this look, but I hope first they should love the look to carry the whole thing in front of the audience. So जैसे हम लोगों ने पवनदीप के साथ कल कॉस्ट्यूम ट्रायल और बालों का जो किया था, तो इसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमेशा टोपी है, इनकी एक सिग्नेचर है, तो लेकिन ये गाने में ये टोपी नहीं है, तो हम लोगों ने इसका एक अलग लुक बनाया है। ये मैडम को हम लोग ने एकदम अलग ही चेंज कर दिया, और मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट में इनको टोपी नहीं है तो मैंने इनके सर पे पहना दी बट टोपी होना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कुछ लक फैक्टर है, और बहुत अच्छी सिग्नेचर है इनकी टोपी। एंड आई लव द ही कैरीज द लुक वेरी वेल एंड ऑल, बट अकॉर्डिंग टू दिस सॉन्ग दिस लुक इज़ देयर, सो आई थिंक इट्स गोइंग गुड एक्चुअली। अभी आप लोग बताएंगे कि कैसा लगेगा, और जो ऑडियंस है, जो इनके फैंस है, जो देखने वाले हैं, वो उनके ऊपर है कैसा लगेगा ये। तीनों साथ में गा रहे हैं, कहते सिंग अ फ्यू लाइंस फॉर अस। या हूँ तेरा ना, उसका लिरिक्स अच्छा हूँ तेरा ना, या ठीक है, हाँ ठीक है। वो लिरिक्स लेके आओ। उनके लिए आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। ये 18 साल की लड़की है, ये 24 साल का लड़का है, और ये भी 18 साल की है, तो इतना भारी भरकम सवाल मैं खुद चाहता हूँ आप इनसे मत कीजिए, ये बहुत प्रेशर वाला सवाल है। नहीं, सो आई थिंक यू नो, हाँ, इसको जवाब क्या देना है और क्या नहीं देना है, ये इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा ना, बाद में आपको इस सवाल जवाब रखना इसका। Raj, you will speak to the song. या रिगार्डिंग या सॉन्ग ओनली विल स्पीक अबाउट दैट।